तो आज के सेशंस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे भी पहले जो हमारा सेशंस हुआ था वहाँ पे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, बट लाइट चली गई थी, सो कंटिन्यूएशंस में क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री का जनरली यूज जो होता है, मान लो कि इस तरीके का आपके पास कोई टावर है, या यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये कुतुब मीनार लिया है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कुतुब, प्लीज यहाँ फिर बात मत करो, ठीक है। सो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कुतुब मीनार का मैं एक्चुअल बिना मेजरमेंट किए इसकी हाइट निकालूं, तो अगर एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके अगर ये इस ऑब्जर्वर को ये मालूम है कि इस मीनार से मेरा जो डिस्टेंस है इसके फुट से, अगर इस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस मालूम है तो ये ऑब्जर्वर ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इस मीनार की हाइट को फाइंड आउट कर सकता है। सो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं इन द मैथमेटिक्स। इस तरीके के और भी प्रॉब्लम के आप एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसा कि बुक में एक एग्जाम्पल ले रखा है जहाँ पे एक रिवर है, और रिवर के ये रिवर की दोनों बैंक हैं, और इस बैंक पे एक यहाँ पे कह सकते हैं कि हाउस है, और यहाँ से एक लड़की इस सेकेंड वाले बैंक पे, जो हमारी रिवर है उसके दूसरे किनारे पे एक मंदिर है, और मंदिर पे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, या मान लो कि एक गमला है, जिसको ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है, और ये चाह रही है कि मैं इस रिवर का क्या कर दूं, विड्थ निकाल लूं। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। अगर ढंग से नहीं सुनोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लास में रहने का मतलब है क्लास में एक्चुअल में रहना और सीखने का ट्राई करना। सीखने का ट्राई करोगे तो पढ़ाई हो जाएगी, नहीं सीखने का ट्राई करोगे पढ़ाई धीरे धीरे खराब हो जाएगी। सो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, और जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ उसको समझने का ट्राई करो। सो यहाँ पे एक रिवर है, और ये रिवर के दो किनारे हैं, एक किनारे पे एक घर है, दूसरे किनारे पे एक मंदिर है, ठीक है। मंदिर पे यहाँ पे मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या एक गमला रखा हुआ है, और यहाँ से एक लड़की यानी कि इस गमले को देख रही है। सो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस लड़की को ये चाह रही है कि मैं एक्चुअल बिना इस रिवर का विड्थ निकालना चाह रही है, ठीक है ना। सो इस रिवर को बिना एक्चुअल मेजरमेंट किए इस ऑब्जर्वेशंस के हेल्प से अगर आप इसका विड्थ निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये मालूम है कि ये किस हाइट पे है, इस ये कह सकते हैं कि ये बॉटम लेवल है, और इस बॉटम लेवल से मान लो कि ये एच हाइट पे है, और ये अगर हाइट मालूम है तो ये इस रिवर के विड्थ को ये ऑब्जर्वर फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। सो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो वो ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिकली इसके मतलब को समझने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड तीन अलग अलग वर्ड के हेल्प से बना हुआ है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो जो इसमें ट्री जो वर्ड है TRI, इसका मीनिंग है ट्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या सीखने का ट्राई करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में जो भी इस रिलेशन को हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से, या इन दोनों रिलेशन को, बैठिए प्लीज। सो साइड और एंगल की रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी है ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को 10th क्लास में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे इसके बारे में हम लोग वो स्टडी करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है अपने 9th क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पहले इसको समझेंगे, और किस तरीके से किसी भी राइट ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो इसके बारे में सीखने का हम लोग ट्राई करने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान, प्लीज बैठ जाओ, ध्यान रखोगे और सीखने का ट्राई करोगे। सो यहाँ पे मैंने
एक ट्रायंगल बनाया है और ये ट्रायंगल कैसा है, तो राइट ट्रायंगल है, इसकी एक एंगल कितने की है, 90 की है। प्लीज अब यहाँ पे ध्यान से देखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड सारा का सारा प्रॉब्लम है आपका एक्सरसाइज 8.1। तो ध्यान से देखना है, सीखने का ट्राई करना है, और कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछना है कि सर समझ में नहीं आया, प्लीज प्लीज फिर से एक बार रिपीट कर दो। सो इस राइट ट्रायंगल में हमारी ये जो राइट ट्रायंगल है ये एबीसी राइट ट्रायंगल है, और इसका जो एंगल बी है ये राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, सो इस तरीके के राइट ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और इस लॉन्गेस्ट साइड का नेम क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, प्लीज कमेंट, जल्दी आना है, जल्दी आना, लेट हो रहे हो क्लास में। ठीक है ना, ट्राई करना, ये इंश्योर करना है कि 5:30 से अगर क्लास है तो 5 मिनट पहले आ जाओ। क्लास में डिले आने का ये जो कल्चर हम लोग ने डेवलप किया है इधर विद इन 1 मंथ में, ये कल्चर ठीक नहीं है। टाइम के पंक्चुअल बनो, टाइम पे आने का ट्राई करो, 5 मिनट्स पहले आ जाओ और वो सारी चीज़ें पढ़ो 5 मिनट्स पहले जो जिसके बारे में लेक्चर होने वाला है, ताकि लेक्चर को कनेक्ट कर सको। ठीक है ना, पढ़ाई सीरियसली करनी, सिंसियरली करनी, ऑनेस्टली करनी। ठीक है ना, सो टाइम पे आने का पहला तो शुरुआत करो, और ठीक से जो चीज़ें बता रहा हूँ क्लास के सेशंस में सुनना है, और अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया है ए बी सी, और इस राइट ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब ये जो दो साइड है, एक साइड हमारे पास ए बी है और दूसरी साइड बी सी है, इन दोनों का नेम इंटरचेंज होता रहता है। किस तरीके से इंटरचेंज होता है, जरा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये जो एंगल सी है, अब ये जो एंगल सी बना हुआ है ये दो साइड के हेल्प से बना हुआ है। एक साइड हमारी ए सी है, दूसरी साइड क्या है, बी सी है या नहीं, और एक साइड का नेम क्या है, हाइपोटेनियस है। तो एंगल सी के लिए जो दूसरी साइड होगी वो कहलाएगी बेस। क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। समझ में आ रहा है, एंगल सी किस दो साइड से मिलकर बनी हुई है, तो एक साइड ए बी है, दूसरी साइड बी सी है। तो पहली वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये हाइपोटेनियस क्यों इसका नाम दिया, क्योंकि ये इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, सो इसका नेम फिक्स है। बट इस एंगल सी के लिए ये बेस है, और ये क्या कहलाएगा, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई, इस फैक्ट को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। फॉर एंगल सी BC is base and AB is perpendicular. is ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई सारे बच्चों को, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा इंफॉर्मेशन, अगर एंगल ए हम लोग, तो ये जो एंगल ए है ये किस दो साइड से मिलके बनी हुई है, तो एक साइड हमारे पास AC है और दूसरी साइड क्या है, AB है या नहीं। तो ये जो AC वाली साइड है इसका नेम अभी भी हाइपोटेनियस होगा, बट दूसरी साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। वंस अगेन इस वाले एंगल के लिए ये क्या कहलाएगा, बेस होगा, और ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ रहा है ये इंफॉर्मेशन। सो एंगल ए के लिए ये जो एंगल ए है ये दो साइड से मिलके बना हुआ है, एक साइड हमारा AC है और दूसरी साइड क्या है, AB है। तो AC साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, और दूसरी वाली साइड क्या कहलाएगी, हमेशा ही बेस कहलाएगी। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल है और दो साइड से मिलकर बना हुआ है राइट ट्रायंगल में, तो एक तो हाइपोटेनियस है और दूसरा हमारा क्या है, बेस है। तो तीसरी वाली साइड क्या कहलाएगी, तीसरी वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। हाँ, अभी हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के बारे में हम लोग यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी राइट ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत मैंने ऐसे की है कि एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है, और इस राइट ट्रायंगल में एंगल बी हमारी क्या है, राइट एंगल है, और एंगल सी और एंगल ए क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। सो एंगल सी और एंगल ए के लिए किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग, हाँ पूछो,
किसका सिलेबस? हाफ ईयरली का सिलेबस क्या आने वाला है हाफ ईयरली सिलेबस में? आप वो तो स्कूल वाले बताएंगे ना। अच्छा बता दिया, क्या सिलेबस है बताओ मेरे को। 1 2 3 4 ठीक है। 6 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 8 पे हम लोग हैं, इसके बाद एक चैप्टर बचेगा प्रोबेबिलिटी। 7th आ गया तो 7th तो हम लोग ने पढ़ रखा। 7th आ रखा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसके पहले ये जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की एक ही क्लास में एक लेक्चर में पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी आपका कवर है। ठीक है, छोटा एक्सरसाइज है, छोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है 10th के लेवल। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं, अभी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को ये सीखा हमने, देखा कि अगर कोई लंबा सा टावर है, ठीक है ना, और उस टावर का आपको हाइट निकालना है बिना एक्चुअल उसको मेजर करे किए हुए, तो आपको वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इवन स्टार का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे इसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का इनिशियल स्टेज में हम लोग एस्ट्रोनॉमी में यूज करते थे, ठीक है, और ये सारे डिटेल अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझने का ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक राइट ट्रायंगल लिया है ABC, और इस राइट ट्रायंगल में एंगल B क्या है, हमारी राइट एंगल है, और एंगल C और एंगल A क्या है, एक्यूट एंगल है। और इन दिनों के लिए हम लोग किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आप एंगल C ले रहे हो तो BC क्या होगा, आपका बेस होगा, और AB क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एंगल A लेते हैं और एंगल A, सो इस एंगल A के लिए आप कह सकते हैं AB जो होगा, AB क्या होगा, बेस होगा, और BC आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि जो एंगल C के लिए जो बेस था यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कहला रहा है, और जो परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे क्या कहला रहा है, बेस कह रहा है। सो जो बेस और परपेंडिकुलर है ये इंटरचेंजेबल है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा एंगल आप ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? 1 मिनट होल्ड करेंगे सर। ठीक है, प्लीज बात नहीं करना है, 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ सीखने का ट्राई करना है। सो अभी हम लोग अब इस राइट ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने वाले हैं। यहाँ पे जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं, वो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन है। ठीक है, और साइन को अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइन लिखें तो ये मैथ्स में मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है अनटिल अनलेस यहाँ पे अगर हम लोग एंगल ए लिख देना, तो यहाँ पे ये साइन ए पूरा एक मीनिंगफुल टर्म है। साइन ए क्या है, मीनिंगफुल टर्म। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि साइन इंटू ए है। अगर ये कोई एज्यूम कर रहा है तो ये एजम्पशन आपका क्या है, रॉन्ग एजम्पशन है। साइन ए एक कंप्लीट टर्म है, इसका कोई पार्ट नहीं। समझ में आ रही है यह बात? तो कोई भी बच्चा ये मत समझ लेना साइन इंटू ए है, ये साइन ए एक कंप्लीट टर्म है। ठीक है, पहली बात। तो साइन ए अगर रेशियो निकालना है, ये साइन बेसिकली एब्रिविएशन है। ये एब्रिविएशन किसका है, SINE, साइन का एब्रिविएशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो साइन है, SINE। बट मैथ्स में हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो इस साइन को SIN ही लिखेंगे। तो साइन ए जो हमारा है वो P/H के इक्वल होता है। किसके इक्वल है, P/H। P किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो P परपेंडिकुलर के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और H जो यूज करेंगे वो हाइपोटेनियस के लिए यूज करेंगे, और बेस के लिए हमेशा ही हम लोग B का यूज करने वाले हैं। सो साइन ए हमारा किसके इक्वल होगा, P/H के इक्वल। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ए बी क्या है, बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इस वाले ट्रायंगल में अगर साइन ए आप निकालना चाह रहे हो तो इसको लिखोगे बी सी अपॉन ए सी, लिखोगे या नहीं? ए सी हमारा हाइपोटेनियस है और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है इस वाले एंगल ए के लिए। ठीक है, बट अगर आप साइन ए इस तरीके से लिखते हो, साइन सी लिख लेते हो यहाँ पे, तो फॉर्मूला तो वही P/H रहेगा, बट एंगल सी के लिए, इस वाले एंगल सी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा,
सो जैसे ही आप एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर की जगह पे ए बी आ जाएगा और हाइपोटेनियस की जगह पे ए सी रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? अब देख रहे हो कि दोनों ही में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन निकाला है और एंगल के चेंज होने के कारण साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, बी सी अपॉन ए सी आ गई, और साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन ए सी आ गई। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है ना या नहीं आ रहा है? वही आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप साइन निकाल सकते हो। तो साइन हमारा सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइन के बाद जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, शुरू से मैं लिख रहा हूँ फिर से एक बार। तो सबसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, और ये किसके इक्वल है, पी बाई एच के इक्वल होता है। इसके बाद दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कॉस ए है, ये बी बाई एच के इक्वल होता है। और तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये टैन ए है, ये यूज होता है आपके, इसका जो फॉर्मूला है पी बाई बी के इक्वल। ठीक है, अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक, ये कॉसेक है, तो कॉसेक ए किसके इक्वल हो जाएगा, एच बाई पी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, तो सेक है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, एच बाई बी के इक्वल हो जाएगा। और टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, तो कॉट ए क्या होगा हमारा, बी बाई पी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे हम लोग P किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से B जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेस के लिए यूज कर रहे हैं, और H जो यूज कर रहे हैं ये हाइपोटेनियस के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आई बातें? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब जो ये साइन है, ये साइन बेसिकली एब्रिविएशन है, किसका एब्रिविएशन है, तो ये SINE साइन का एब्रिविएशन है। कॉस जो है, कॉस भी एब्रिविएशन है, वो कोसाइन का एब्रिविएशन है, कोसाइन का एब्रिविएशन है। टैन किसका एब्रिविएशन है, तो टैन जो है टेंजेंट का एब्रिविएशन है, टेंजेंट का एब्रिविएशन है। कोसेक जो है कोसेकेंड का एब्रिविएशन है, कोसेकेंड का एब्रिविएशन है। सेक जो है सेकेंड का एब्रिविएशन है, सेकेंड का एब्रिविएशन है। ठीक है, और जो कॉट है वो को टेंजेंट का एब्रिविएशन है। समझ में आई बातें या नहीं आई? ठीक है, तो साइन हमारा साइन का एब्रिविएशन है, पूरा साइन कैसे लिखते हैं, SINE लिखते हैं। कॉस हमारा कोसाइन का एब्रिविएशन है, टैन हमारा टेंजेंट का एब्रिविएशन है, कोसेक हमारा कोसेकेंड का एब्रिविएशन है, सेक हमारा सेकेंड का एब्रिविएशन है, और कॉट हमारा को टेंजेंट का एब्रिविएशन। ठीक है, समझ में आया? सो अगर हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ पे लें और इस ट्रायंगल में मैं कहूँ कि इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारी ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे ये जो BC है ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस हमारा 5 सेंटीमीटर है। और इस राइट ट्रायंगल के लिए आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, साइन कॉस टैन कॉट टेक कॉट सेक और कोसेक निकालना है। इसका मतलब यही है ना? ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग साइन निकालें, एंगल कौन सा ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं। तो अगर मैं साइन सी निकालूंगा तो साइन सी का फॉर्मूला हमारा क्या है, P बाई एच है। तो कोई एक बच्चा मुझे बताओ कि साइन सी के लिए, इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जल्दी बताओ। ए बी होगा, और हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, ए सी होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं cos c निकालूं तो cos c का फॉर्मूला क्या है, b बाई एच है, और एंगल c के लिए हमारा बेस क्या होगा, BC होगा, और हमारा हाइपोटेनियस AC है, सो BC की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से cos निकालने के बाद आप tan भी निकाल सकते हो, तो tan c क्या होगा, P बाई पी है, P बाई बी है, और यहाँ एंगल C के लिए जो P है वो AB है, और हमारा जो बेस है वो BC है, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। और इस तरीके से आप रिमेनिंग जो कॉसेक है, सेक है और कॉट है, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे,
अगर साइन सी आपको मालूम है तो कॉस एक्स सी क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। कॉस सी मालूम है 3/5 तो सेक सी क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। और tan सी अगर 4/3 है तो कॉट सी हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, जितने भी प्रॉब्लम हम लोग 8.1 में करने वाले हैं उस पर ये फॉर्मूला लगने वाला है। दूसरा एक और भी पाइथागोरस थ्योरम है जिसको आप लोगों को याद रखना है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ये सारे बच्चों को आप लोगों को मालूम होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द square of perpendicular and square of the base. So h square is equal to p square plus b square. This is the Pythagoras theorem। और ये हम लोग देखेंगे कि 8.1 एक्सरसाइज में इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो दो फार्मूला, सेट ऑफ फार्मूला आपको याद रखना है। एक सेट ऑफ फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस ए टैन ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए का जो फार्मूला है उसको याद रखना है। और दूसरा जो फार्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है। समझ में आया? अगर इतना आपको ठीक से समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज 8.1 की किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो सारे बच्चों ने ये लिख लिया है, ये लिखा है, पीछे से लिखना है स्टार्ट करो। पहले तो ये लिख लेना है, फिर आगे वाला टॉपिक लिखना, फटाफट लिखा करो। मैं जब बताते रहता हूँ साथ में लिखा भी करो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, वहां पे फिर से पीछे करूंगा तो आप लोग लिख लेना सारा फॉर्मूला। ठीक है, अभी एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम में जो डिस्कस करने वाला हूँ वहां पे ध्यान रखो, और वहां से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछो पहले से। तो सारे बच्चे एक्सरसाइज 8.1 को निकाल लो, ओपन कर लो। देखो यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप स्ट्रिक मार्क लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बोर्ड में आ सकता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको हम लोग अपने सेशंस में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल नंबर 5 भी लिखो, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी स्ट्रिक मार्क लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। सारे बच्चे ध्यान दोगे क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि सारे बच्चों को ठीक से समझ में आ जाए। और किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना है, मान के ये नहीं समझना है कि बाद में समझ में आ जाएगा, अभी समझने का ट्राई करना। ठीक है, ठीक है मनीष, सूरज, तैयार हो? चलो, तो पहला प्रॉब्लम करते हैं। पहले प्रॉब्लम में क्या करना है जरा हम लोग देखते हैं। तो पहले प्रॉब्लम में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा बी है ये राइट एंगल है, तो बी का वर्टेक्स हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स किया है, ये हमारा राइट एंगल। ठीक है, सो कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट है। बी सी का मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर है, और हमें डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर साइन ए का फॉर्मूला देखें तो P बाई एच है, यानी कि हाइपोटेनियस हमें निकालना पड़ेगा, AC का मेजरमेंट हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग AC निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC is equal to square root of AB square plus BC square। AB हमारा कितना है, तो AB हमारा 24 और BC कितना है 7 स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो। 24 का स्क्वायर कितना आएगा 574, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 का 574 ही आएगा ना, 576 आएगा शायद, देख लो एक बार करो तो 576 आएगा, ये 576 है। ठीक है,
576। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 625 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो आप लोग, फिर ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो AC है ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा। होगा या नहीं होगा, देखो जरा कैलकुलेट करके, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, ठीक है। सो अब हम लोग निकालते हैं जरा फर्स्ट प्रॉब्लम। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। तो साइन ए निकालना है। साइन ए किसके इक्वल होगा, P/H। और एंगल ए के लिए, एंगल ए हमारा ये है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है, तो BC की वैल्यू है हमारे पास 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25। सो 7/25 आएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/25 आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से कॉस ए हम लोग देखते हैं कि कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी। तो कॉस ए का फॉर्मूला कितना क्या होगा, जल्दी बताओ, B/H। और एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, AB। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस AC। AB का कितना मेजरमेंट है, 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, 24/25 आ जाएगा। आएगा या नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब सेकंड पार्ट करें, समझ में आया, आकर समझ में आ रहा है, कहीं पर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड वाले प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, तो सेकंड वाले प्रॉब्लम में हमें साइन C निकालना है। फॉर्मूला क्या है, P/H, ठीक है। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सूरज बताएगा, सूरज एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये बताओ। एंगल C के लिए यस AB होगा। हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स है AC। AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू 25। तो साइन C हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या निकालना है, कॉस C। कॉस C की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, B/H। एंगल C के लिए B क्या होगा, मनीष बताएगा। एंगल C के लिए बेस क्या होगा, सोच के बताओ। एंगल C के लिए बेस क्या होगा, बेस क्या होगा BC। तो बेस हमारा BC हो गया, हाइपोटेनियस AC है, BC की वैल्यू कितनी है 7, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सारा नींद टूट गया, हाँ ठीक है, गुड। माही समझ में आया, समझ लेना है, ये मीन नहीं करके चलना है, समझ में आ जाएगा। आज क्या समझना है, विराज आपको, अनिका, अनिकेत आपको समझ में आ रहा है, अनिकेत, ठीक है, गुड। निकिता आपको समझ में आया, ठीक है, गुड। अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे अभी। प्लीज बात मत करो, बात नहीं करना है। देखो इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, प्लीज कोई भी बात नहीं करेगा, बात नहीं करना है, ठीक है। कह रहा है इन द फिगर 8.13, एक फिगर है हमारे पास 8.13, फाइंड tan P माइनस कॉट आर। हमें tan P और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है और दोनों को माइनस करके देखना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि tan P निकालने के लिए, अगर आपको tan निकालना है, tan P निकालना है तो आपको क्या चाहिए, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। यहाँ पे बेस क्या है, मिसिंग है,
तो बेस निकाल लेते हैं पहले हम लोग, क्यू आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, पाइथागोरस, बात मत करो, ठीक है। क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है, तो पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169, 144 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, कितना आ गया ये 5, तो ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालते हैं, tan p, tan p किसके इक्वल होगा, बी, p बाई बी। अब हमारा एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, दक्ष बताएगा, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हाँ आर क्यू, बिल्कुल सही है। और बेस क्या होगा, पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। tan p के बाद क्या निकालना है, cot r निकालना है। cot r का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी। एंगल r के लिए बेस क्या होगा, एंगल r के लिए बेस क्यू आर ही होगा, होगा या नहीं होगा। और एंगल r के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू होगा। सो फिर से यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 5/12। सो अब अगर आप निकालोगे tan p माइनस कॉट आर, तो क्या आएगा 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ रहा है, मई, रणवीर, वाह वेरी गुड। आज आदित्रि एब्सेंट है ना, आगे बढ़े, समझ में आ गया, ठीक है। विराज कर लेगा ना, पेपर में कर लेना है। अब देखो अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और हमें cos a और tan a निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो sin a दे रखा है और हमें cos a और tan a कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं sin a, प्लीज यहाँ देख लो, sin a क्या है 3/4 है, ठीक है। sin a हमारा क्या है 3/4 है। sin का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होगी 3k और h की वैल्यू होगी 4k। अब यहाँ पे k लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3/4 जो वैल्यू आई है, हो सकता है कि ये आई हो 9/16 को कैंसिल करने से, नहीं 3 से अगर क्या है 9/12 को कैंसिल करने से आया हो सकता है कि ये 15/20 को कैंसिल करने से आया हो सकता है ये 18/24 को कैंसिल करने से आया हो। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अगर इसको कैंसिल करोगे तो 3 जा 3 4 जा, ये भी 3/4 के इक्वल है या नहीं, ये भी हमारा 5 3 जा 5 4 जा, ये भी इक्वल है 3/4 के, ये इसको भी 6 3 जा 6 4 जा, तो ये सब क्या है 3/4 के इक्वल है। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद 3/4 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर क्या किया है कि k हमारा कॉमन फैक्टर है। सो p को हमेशा ही 3k कंसीडर करना है और h को हमेशा 4k कंसीडर करना है। समझ में आया, k हमारा क्या है कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर हमेशा ही यहाँ पे लेना ही लेना है। सो हमें p और h मालूम है, हमें क्या करना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। सारा जग जाओ,
रोज सो रही हो तुम, ठीक है। यहाँ पे लगाओ फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, क्या आएगा? 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 7k स्क्वायर, सो k रूट अंडर 7, यही आएगा ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। प्लीज बात मत करो। बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है के रूट अंडर 7 अपॉन एच की वैल्यू है 4k। सो के से के कैंसिल करोगे तो रूट अंडर 7 बाई 4 आ जाएगा। तो ये कॉस ए हम लोगों ने निकाल लिया है। और कॉस ए के बाद हमें क्या निकालना है? टैन ए निकालना है। तो टैन ए का टैन ए किसके इक्वल है? पी बाई बी के। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3k। और बी की वैल्यू क्या है? के रूट अंडर 7। के से के कैंसिल करोगे देन यू विल गेट बेस की वैल्यू रूट अंडर 7 आ गया ना, ठीक है। तो 3 रूट अंडर 7 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? सो इस तरीके से आप कॉस ए और टैन ए कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? विराज, समझ में आ रहा है या नहीं? माही, अवनी, गुड। रणवीर, क्या समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देख लिया अनिका तुमने? तो यहाँ पे साइन ए के हेल्प से हमने कॉस ए और टैन ए निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है? तो फोर्थ क्वेश्चन अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अभी साइन ए और सेक ए कैलकुलेट करके बताना है। क्या गिवन है? गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो हमारा cot a की वैल्यू क्या आएगी? 8 बाई 15 आएगी या नहीं? cot a किसके इक्वल होता है? सूरज बताओ जल्दी, cot a किसके इक्वल होगा? b बाई पी के इक्वल होगा। b की वैल्यू कितनी आएगी? 8k। और p की वैल्यू कितनी आ गई? 15k। अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनियस चाहिए। और सेक ए निकालने के लिए भी क्या चाहिए? हाइपोटेनियस चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम को लगा के पहले हम लोग क्या करते हैं? हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। सो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15k। सो 15k स्क्वायर और बेस क्या है? 8k। तो 8k स्क्वायर, 15 15 जा 225 के स्क्वायर, 8 8 जा 64 के स्क्वायर। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, 289 के स्क्वायर। अब बताओ 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का है क्या? जरा चेक करके बताओ, 17 का है? जल्दी जल्दी चेक करो, जल्दी से देखते हैं कौन चेक करके मुझे बता रहा है। हाँ आ गया?
ठीक है। सो ये आ जाएगा 17 के, ठीक है, 17 के। सो अब हमारे पास हाइपोटेनियस 17 के है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए किसके इक्वल होता है, पी बाई एच। यहाँ पर पेंडिकुलर कितने के इक्वल है, 15 के। और हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला है, 17 के। कैसे के कैंसिल कर दो, सो नाउ यू हैव 15 बाई 17। साइन ए निकाल लिया। साइन ए के बाद क्या चाहिए हमें, सेक ए। सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का। कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, तो ये एच बाई बी आ जाएगा, तो एच बाई बी। हाइपोटेनियस कितना है, 17 के। बेस कितना है, 8 के। कैसे के कैंसिल कीजिए, यू विल गेट 17 अपॉन 8, ठीक है। सो सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 8 और साइन ए इज इक्वल टू 15 बाई 17। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो जाएगा पेपर में, ठीक है। 17 के बाद, ये फोर्थ क्वेश्चन के बाद हमें करना है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर, कैसे कर सकते हैं, क्या कह रहा है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, सेक ए दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, हमें क्या क्या निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है एंड कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12। सो सेक किसके इक्वल होता है हमारा, तो ये h बाई बी के इक्वल है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू 13 के है एंड b की वैल्यू कितनी आ गई, 12 के। आएगी या नहीं आएगी, अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एच की वैल्यू है यहाँ पे 13 के स्क्वायर आ जाएगा और बी की वैल्यू है 12 के स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव 5 के। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5 की। ठीक है, अब हमें क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, p बाई एच के इक्वल होता है। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 के है और h की वैल्यू हमारे पास 13 के है। k से k को कैंसिल करेंगे तो हमारे 5 बाई 13 से। साइन थीटा निकालने के बाद सीधा का सीधा हम लोग कॉसेक निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉसेक साइन का क्या है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा हमारा आ जाएगा 13 बाई 5। ठीक है, अब कॉस हमारा किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस हमारा सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक हमारा 13 बाई 12 है, तो कॉस हमारा 12 बाई 13 आ जाएगा। और इसके बाद हमें निकालना है टैन निकालना है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाली थी, 5 के, और बेस की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, 12 के। सो के से के को कैंसिल करो, यू विल गेट 5 बाई 12। और tan थीटा निकालने के बाद अब cot थीटा निकाल सकते हो। तो cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो
यू कैन राइट 12/5। तो इस तरीके से सेक थीटा हमें मालूम था और उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। साइन थीटा निकाला है, कॉसेक थीटा निकाला, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा निकाला। ठीक है, तो आसान है, ट्रिग्नोमेट्री इतना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा आराम से आप लोग को देखो, समझने का ट्राई करो तो आराम से आप प्रॉब्लम कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ना है, धीरे धीरे चलेंगे, सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो किसी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं और इस ट्रायंगल में हम लोग ए और बी को एक्यूट एंगल ले लेते हैं। तो ये हमारा वो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हम लोगों ने, ये ए है और ये बी है, तो ए बी को एक्यूट लिया है तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके का हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वो कह रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए क्या है, कॉस बी के इक्वल है। ठीक है, अब जो हमारा कॉस ए है, इस वाले एंगल के लिए ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, और इस वाले एंगल के लिए, एंगल बी के लिए, ये हमारा बेस होगा। होगा या नहीं होगा? और हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स ही है। सो साइन ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन ए बी, और कॉस बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस बी के लिए भी हम लोग BC अपॉन ए बी लिख सकते हैं। जो सो रहा है बच्चा उसको फिर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, सो जग जाना है, तो ए बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, सो AC इज इक्वल टू ए बी। AC क्या है, ए बी के इक्वल है। और हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो AC के अपोजिट में एंगल B है और BC के अपोजिट एंगल क्या है, A है। सो आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और इसका रीजन यहाँ पे लिख देंगे, सिंस opposite angles of equal sides are equal। तो इस तरीके से एंगल ए को हमने एंगल बी के इक्वल प्रूव कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बोर्ड में पहले भी आ रखा है। सो इसको आप स्ट्रिक्ट मार्क लगा लो, डबल सर्किल कर लो, याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बना के जाना है। ठीक, आगे बढ़े, लिख लो फटाफट इसको। आगे बढ़ जाए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉट थीटा के हेल्प से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल देते हैं, वहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि गिवन है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। ठीक है, अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें साइन थीटा निकालना है,
तो कॉस थीटा अगर 7/8 है तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, b/p के इक्वल होता है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 7 के आ जाएगा, और यहाँ पे p क्या हो जाएगा, 8 के आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अगर पाइथागोरस लगा लें, फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम गोरस, क्या नहीं, रेसिप्रोकल नहीं है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7k स्क्वायर आ जाएगा और 8k स्क्वायर आ जाएगा। 7 7 जा 49k स्क्वायर, 8 8 जा 64k स्क्वायर। हाँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो यही आने वाला है, ठीक है ना। 7 स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर लिखो, या 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो चल सकता है, ठीक है। सो 7 7 जा 49 और ये 64, ऐड कर दे जरा, ऐड हो जाएगा। एक मिनट, फिर से इसको ठीक से लिख देते हैं। ये आ गया हमारा 49k स्क्वायर और 8 8 जा 64k स्क्वायर, ऐड कर दें, कितना आ रहा है ऐड करके, 9 and 6, 9 and 4 13, 1 11 आ रहा है यार, 110 113, क्या आ गया हमारा, के स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो साइन थीटा हमारा होगा p/h। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 8k, और हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस हम लोगों ने अभी निकाला है रूट अंडर k इंटू रूट अंडर 113, ठीक है, k से k कैंसिल कर दिया, सो नाउ वी हैव 8 अपॉन रूट अंडर 113। सो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। कॉस थीटा के भी वैल्यू को हमें यूज करना है। कॉस थीटा क्या है, b/h है। सो बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा 7k है और h हमारा k रूट अंडर 113 है। सो k से k कैंसिल करेंगे, सो नाउ वी हैव 7 रूट अंडर 7 अपॉन रूट अंडर 113। सो अभी हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब इन सारी वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन 1 में यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 में जो हमारा, प्लीज यहाँ ध्यान दे दें, जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन रूट अंडर 113 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113 और इसका स्क्वायर। क्या आएगा, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 अपॉन 113, और यहाँ आ जाएगा 7 7 जा 49 और यहाँ पे आ जाएगा 113। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, यहाँ 113 माइनस 64 आ जाएगा,
और यहाँ पे 113 माइनस 49 आ जाएगा, अपॉन में 113 आ जाएगा। इस 113 से इस 113 से को कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। कितनी वैल्यू आ रही है? 49 अपॉन 64 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर से क्वेश्चन नंबर 2 को करें तो 2 हमारा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा और ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर लगा लो। ठीक है, समझ में आई बात? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे ही रखी है, तो 7/8 इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो 49/64। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या है? एक ही है, 64। सो बेसिकली ये वाला जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है इसके इक्वल है या नहीं? दिखा रहा हूँ। सो गई थी ना तुम इस समय? ठीक है, ठीक, ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? किसी भी बच्चे को कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारी निकिता, आपको समझ में आ गया निकिता? वेरी गुड। और अनिकेत आपको समझ में आ रहा है ठीक से? गुड गुड। तुम अनिकेत अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा ठीक कर लो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब तुम रिप्लाई करते हो तो काफी नॉइज आता है तुम्हारे सराउंडिंग। निकिता का ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे बढ़ना है। अब वो जाग सो के है ना, जाग गई है अब थोड़ा सा। तुमको अवनी चश्मा लग गया ना? 2 साल से लगा रखा है, दूर का खराब है आँख। अब ठीक हो गया? फेंको उतार के। तुम्हारा लॉकडाउन से पहले का खराब है और तुम यूज नहीं करती हो। ठीक, तुम्हारा कब से खराब है रणवीर आंखें? हैं? किससे, कब से? 6 साल के थे 6 साल? अच्छा अच्छा, तो 9 9 साल के थे तो खराब हो गया था? वाह। हाँ भाई की तो तुम्हारी वही रखी है। तुम लोग ग्रीन वेजिटेबल खाते नहीं हो। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मम्मा तुम लोगों को टाइट करती है मम्मा। अच्छा, इसीलिए तुमको चश्मा नहीं। हाँ हाँ, अरे वाह। चलो आगे बढ़ जाए। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बाद रुक जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि ब्रेक तो तुम ऑलरेडी पहले ही ले चुके हो। तो अभी देखो यहाँ पे 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दे रखा है। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये इसके इक्वल है या नहीं चेक करके हमें देखना है। ठीक है, कॉट की वैल्यू दे रखी है, तो कॉट से हमारा tan ए की तो वैल्यू निकल आएगी, बट cos ए और sin ए के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हाइपोटेनियस तो चाहिए ही होगा या नहीं चाहिए होगा? तो हमें पहले तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लेते हैं हम लोग। तो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास
प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए सारे बच्चे। 3 cot A इज इक्वल टू 4 ये दे रखा है। सो cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। ठीक है, अग्रीड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो cot A हमारा किसके इक्वल है होता है? तो cot A हमारा B/P के इक्वल है। सो यहाँ पे बेस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 4K एंड परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा? तो 3K। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का। सो स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमारा परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? तो 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं जरा। 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5K। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो tan A भी चाहिए, cos A चाहिए और sin A चाहिए। तो पहले हम लोग cot A से tan A निकाल लेते हैं। तो tan A की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे cot A 4/3 है तो tan A 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? दूसरा cos A की भी वैल्यू चाहिए होगी। तो cos A की वैल्यू कैसे आएगी? तो B/H से आएगी। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? 4K है और H की वैल्यू कितनी है? 5K है। K से K कैंसिल कर दिया तो ये 4/5 आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे तो sin A की भी वैल्यू निकाल लेंगे। sin A की वैल्यू कैसे आएगी? तो P/H और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली थी? 3K और H हमारा है 5K, कैंसिल करो तो हमारा sin A आ जाएगा 3/5। अब हम लोग चलते हैं LHS हैंड पहले ले लेते हैं। तो LHS हैंड हमारा क्या है? LHS हैंड हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस cot tan स्क्वायर A। tan A की वैल्यू क्या है? प्लीज यहाँ ध्यान दे तो सारे बच्चे। tan A की वैल्यू 3/4 है, तो 1/3/4 और इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। सॉल्व करें। सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम जरा लेंगे तो एलसीएम आएगा 16 और 16 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 16 प्लस 9 आ जाएगा अपॉन में 16। तो इस 16 से इस 16 को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 7/25 आ रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जरा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो राइट हैंड में राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है हमारी? बताओ, राइट हैंड साइड में क्या चेक करना है? हाँ, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू कितनी है? cos की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो 3/5 स्क्वायर। तो ये आ गया 16/25 और यहाँ आ गया 9/25। एलसीएम कितना आ गया? 25, 16 माइनस 9, तो 7/25। तो आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है? इक्वल है। तो सो LHS
इज इक्वल टू RHS। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सही से करना है, जग जाना है। हाँ, तो ठीक से करना है, सिली मिस्टेक कम से कम करने का ट्राई करना है। ठीक, प्रॉब्लम को ठीक से, हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं। ठीक 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 है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री में चूंकि हम लोग की शुरुआत नहीं है और ये चैप्टर भी नया है, पीछे से कुछ फर्स्ट से लेके 9 तक कुछ ऐसा भी नहीं है कि वहां से कुछ हमें लेके आना है, यहाँ पे लगाना है। सो समझ लेना है अच्छे से और पेपर में कर डालना है, और नहीं समझ में आने पे पूछ लेना है, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।